नारायणा विद्यालय में बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन बंद करके बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। इसी कृत्य का निषेध दर्शाने नारायणा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के पालकों ने जिला परिषद शिक्षणाधिकारी के कार्यालय के बाहर थाली और ताली बजाओ आंदोलन किया। पालक मंच ने अपनी कुछ मांगों को लेकर नारायणा विद्यालय के खिलाफ तीव्र रोष जताया है। मांगे कुछ इस प्रकार है। वैश्विक महामारी के काल में स्कूल की फीस केवल 50% हो, शैक्षणिक शुल्क के अभाव टीसी, बोनाफाइड मार्कशीट न रोके, ऑनलाइन शिक्षा से विद्यार्थियों को वंचित न रखे, गैर कानूनी तरीके से हर वर्ष 15% शुल्क न बढ़ाए, कार्यकारी शिक्षक पालक संगठन की स्थापना करे, भौतिक सुविधाओं का लाभ न लेते, अन्य शुल्क न आकारे। इन विविध मांगों को लेकर पालक मंच की ओर से नारायणा विद्यालय के पालकों ने जिला परिषद शिक्षणाधिकारी के कार्यालय के बाहर शिक्षा एक अधिकार है, ना ही यह व्यापार है। लॉकडाउन में जनता भूखी, तुम ही बताओ स्कूल की फीस कैसे भरे, जैसे फलक हाथ में लेकर और थाली बजाकर निषेध दर्शाया गया। इस समय पालकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रोष जताया। सब नारायण विद्यालय के पेरेंट्स है। सरकारी आदेश और कोर्ट के निर्णय के बाद भी नारायण विद्यालय चंद्रपुर, भद्रावती और पडोली तीनों ब्रांच ने हम पेरेंट्स के बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन बंद कर दिया है। एनटैब यानी उनका जो नारायण विद्यालय का जो ऑनलाइन एजुकेशन है एनटैब ऐप के जरिए चलता है। उन्होंने जिन लोगों ने फीस नहीं भरे उन बच्चों का एनटैब बंद किया है। इसके अलावा उनको नेक्स्ट डे में प्रमोशन नहीं किया, जबकि राज्य सरकार की और कोर्ट का निर्णय है, क्लियर गाइडलाइन है कि जो बच्चों ने फीस नहीं भरा होगा फीस का मुद्दा बाजू में रख के हर एक बच्चे को प्रमोट किया जाए और उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित न किया जाए। इसके बाद भी, इस सब के बावजूद भी जिन लोगों ने फीस नहीं भरी उसके कारण नारायण विद्यालय चंद्रपुर, भद्रावती और पडोली इन्होंने सभी बच्चों का, जिन लोगों ने फीस नहीं भरी उनका एनटैब बंद किया है और उनको नेक्स्ट ईयर प्रमोट नहीं किया और बाकायदा फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं कि यानी बच्चों को धमकी दे रहे हैं, पेरेंट्स को भी धमकी दे रहे हैं। बच्चों को बोलते हैं आप पेरेंट्स को बताइए कि वो फीस भरेंगे, आपके पेरेंट्स फीस नहीं भर रहे करके हम आपको नेक्स्ट टाइम प्रमोट नहीं कर रहे। और हम पेरेंट्स लोगों को अलग धमकी देते हैं कि अगर आप फीस नहीं भरेंगे तो आपके बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे। अब ऐसा है कि जिन बच्चों ने फीस भरी उनका एनटैब शुरू है और जिन बच्चों ने फीस नहीं भरी उनका एनटैब बंद है। तो जो बच्चों का एनटैब बंद है वो इतनी निराशा की गर्त में, डिप्रेशन में है कि कल चल के अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो उसका जवाबदार कौन रहेगा? राज्य सरकार रहेंगी, शिक्षणाधिकारी रहेंगे या फिर स्कूल मैनेजमेंट रहेगा। और कभी भी हम लोग स्कूल में जाते हैं पेरेंट्स लोग मैनेजमेंट से मिलने के लिए, तो पेरेंट्स को गेट्स पे ही रोक देते हैं, गेट से अंदर अलाउ ही नहीं करते। और प्रिंसिपल मैम जो वहाँ की शुभोनी बैनर्जी, वो तो कभी पेरेंट्स से मिलती ही नहीं है, वो हमेशा हाई एटीट्यूड पे रहती है। बाकायदा पेरेंट्स को ये कहती है कि सचिन महाजन यानी मेरा नाम लेके कहती है कि आप उसके बहकावे में मत आओ, वो राजनीति कर रहा है। भैया मुझे राजनीति करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे इतने पेरेंट है, सब ये शोषित और पीड़ित है, जो आज तक स्कूल जो अत्याचार कर रही है हम पेरेंट्स के ऊपर, उससे पीड़ित है। ये कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी ना जो मेरे बुलाने पे आ जाएंगे। यहाँ पे जितने पेरेंट्स आए हैं हर किसी पर्सनल इशू है, ये लोग सब समस्या से जूझ रहे करके आए हैं। हमने शिक्षा अधिकारी उल्लासनगर साहब से मुलाकात की है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो स्कूल को आदेश देने वाले हैं। सोमवार तक का टाइम मांगा है उन्होंने, सोमवार तक वो सभी बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करेंगे और सभी बच्चों को नेक्स्ट टाइम प्रमोट करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उन्होंने स्कूल को बाकायदा वैसा आदेश भी दिया है कि आप सभी बच्चों का एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन फिलहाल बंद कीजिए और 28 जून से शुरू कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि विदर्भ की सभी स्कूलों का ऑनलाइन एजुकेशन 28 जून से शुरू होना चाहिए। पेरेंट्स का ये कहना है अगर हमें नहीं किया, 48 घंटे के अंदर न्याय नहीं मिला, सोमवार तक अगर हमारे बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन शुरू नहीं हुआ, उन्हें नेक्स्ट टाइम प्रमोशन नहीं किया गया, तो हम पेरेंट्स रास्ते पे उतरेंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे और स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। इसके बाद जो कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जवाबदारी शिक्षण अधिकारी साहब की रहेंगी और स्कूल मैनेजमेंट की और स्कूल प्रिन्सिपल शुभोनी बैनर्जी की रहेंगी। 10 वर्षापासून माझा मुलगा नारायण विद्यालय मी तर शिकत आहे। मी स्वतः एक ऑटो चालक आहे। मागे 1.5 वर्षापासून माझा ऑटोचा व्यवसाय हा बंद पडलेला आहे, कारण की कोविड कंडिशनमध्ये माझा रोजगार पूर्ण बुडालेला आहे। त्या माध्यमातून मी मुलांची फीस भरू शकत नाही, कारण की माझा धंदा पूर्ण डबघाईला आलेला आहे। आमची डिमांड एवढीच आहे की ज्या प्रकारे नारायण विद्यालय यांनी अर्धी अधुरी जे शिक्षा दिली आहे त्याच प्रकारे आम्ही पण 50% फीस भरायला तयार आहोत, कारण की अशी कंडिशन अजूनपर्यंत कधीच आलेली नाही आणि याच्यामध्ये सर्व पालक वर्ग हा कोविडमुळे हा डबघाईला आलेला आहे। तर आमचं एवढंच म्हणणं आहे की सर्वांचा विचार करून सर्व पालकांचा विचार करून सरकारने तातडीने हा निर्णय घ्यावा आणि आमचा बंद असलेला हा एनटॅब हा सुरळीतपणे चालू करावा आणि
आणि आमच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित न ठेवता सरळ समोरच्या वर्गात प्रमोट करण्यात यावं। नारायणा विद्यालय में पढ़ते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, 10 साल से पढ़ रहे हैं वो, और पिछले 2 साल से वो कोरोना के चक्कर में स्कूल बहुत परेशान कर रहा है हमको। बच्चे भी प्रेशराइज हो रहे हैं क्योंकि उनका बार बार ऑनलाइन बंद हो जाता है, और हमारा एक ही है कि बस आप 50% कर दो, हमको 50% माफ़ करो, हम फीस भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और हमको बार बार परेशान कर रहे हैं। और बच्चों को इस साल प्रमोट नहीं किया, इसकी वजह से उनका इंटर फिर से बंद है, ऑनलाइन एजुकेशन फिर से बंद है, फिर से हमको त्रास दे रहे हैं। बहुत हम लोग परेशानी मतलब सामना 2 साल से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोग। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत पागल हो रहे हैं उनके पीछे, और पढ़ाई को जैसे मजाक बना के रख दिया गया है। पैसे के पीछे स्कूल इस तरह से भाग रहा है कि उनको बस व्यापार करना है, पढ़ाई के लिए उनको कुछ है ही नहीं उनके लिए। साथ ही मांगों का ज्ञापन शिक्षणाधिकारी उल्लास नरड इन्हें सौंपा गया। इस समय शिक्षणाधिकारी उल्लास नरड ने इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया दी। विद्यार्थ्यांचं ऑनलाईन शिक्षण किंवा कोणतेही शिक्षण थांबवता येणार नाही या कारणाखाली की पालकांनी फी भरलेली नाही। त्याचप्रमाणे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे जे कोणते डॉक्युमेंट्स असतील, बोनाफाईड सर्टिफिकेट किंवा इतर पालकांनी जर मागितले असतील तर फी भरली नाही म्हणून कोणालाही थांबवता येणार नाही। आम्ही एप्रिल महिन्यातच जिल्हा परिषद चंद्रपूर शिक्षणाधिकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक यांनी एक पत्र काढलं सविस्तर सर्व शाळांना। त्याच्यामध्ये सर्व त्यांना सूचना दिल्या आहेत की फी बाबत EPTA किंवा पॅरेंट टीचर असोसिएशनची सभा घेऊन पालकांचे उपस्थितीमध्ये या शैक्षणिक वर्षाची फी ठरवण्यात यावी, आणि त्यामध्ये कोविडच्या काळामध्ये जे काही उपक्रम सुरू नाही आहेत, उदाहरणार्थ जिम सुरू नाही आहे, ट्रॅव्हलिंग सुरू नाही मुलांची, किंवा लायब्ररी सुरू नाही आहे, तर अशा बाबतीत त्यांनी फी कमी करण्याचे धोरण निश्चित करावे अशा सूचना दिलेल्या आहेत। त्याचप्रमाणे कोणत्याही विद्यार्थ्याला शिक्षणापासून वंचित करणार नाही, कोणत्याही विद्यार्थ्यांचं मानसिक छळ होईल अशा प्रकारची कृती कोणत्याही शाळेला करता येणार नाही, याबाबत आम्ही सर्व सूचना सर्व शाळांना दिलेल्या आहेत। तरी सुद्धा काही शाळांच्या तक्रारी आमच्यापर्यंत येतात। उदाहरणार्थ आता जे पालक आले ते नारायणाच्या बाबतीत, नारायणामध्ये पालकांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आम्ही सर्वकष चौकशी मार्च महिन्यात सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु त्यांनी कोर्ट प्रकरण सांगून की कोर्टात आम्ही गेलेलो त्याच्यामुळे चौकशी आम्हाला करू दिली नव्हती। परंतु आपल्या माध्यमिक शाळा संहितेनुसार जर शाळा जर शिक्षण विभागाला जर सहकार्य करत नसेल तर त्यातील अधिनियमाचा वापर करून आम्ही सदर शाळाची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस ही शिक्षण उपसंचालक यांना मार्चमध्ये केली आहे आणि मे महिन्यात सुद्धा केलेली आहे।